नमस्कार एवरीवन, मैं चौधरी साहब चौधरी इस अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जैसे कि हम चैप्टर नंबर 7 ज्योग्राफी 6th क्लास एनसीईआरटी का पहले कर चुके चैप्टर एनालिसिस, उसके बाद में एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी हम करने जा रहे हैं यूपीएससी और पीसीएस के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यूपीएससी बेस पे ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज हमारा होगा, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य है। यहाँ पे पूछा गया है कि भारत की जो विस्तार है दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के बीच में है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही होगा। 8 डिग्री 4 उत्तर और 37 डिग्री 6 उत्तर से किसके मध्य है? 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार देशांतरों के बीच है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि पूर्व से पश्चिम भारत का विस्तार किन देशांतरों के बीच में है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा सही होगा। 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री पश्चिम पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, कर्क रेखा 23 डिग्री 30 उत्तर किन राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पे पूछा है कि कर्क रेखा जो है वो हमारे किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे हमारे दिया गया है गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इन सभी से ही होकर कर्क रेखा गुजरती है, क्योंकि हमारी जो कर्क रेखा है वो टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो 8 राज्य कौन से होंगे? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि भारत की जो स्थलीय सीमा हमारी किन किन देशों के साथ लगती है, या फिर हमारे पड़ोसी देश कौन से हैं या कितने हैं। तो हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो 7 होंगे जिनसे हमारी स्थलीय सीमा लगती है। और वो कौन से होंगे? चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो यहाँ पे पूछा गया कि भारत की स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है सबसे बड़ी। तो यहाँ पे होगा हमारा ऑप्शन डी सही, बांग्लादेश। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसके साथ हमारी सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, भारत का कौन सा राज्य है 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। यहाँ पे क्या पूछा है कि भारत का कौन सा राज्य है 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। तो हमें ऑप्शन दिए गए मणिपुर, असम, सिक्किम और त्रिपुरा। तो ऐसे हमारे 2 स्टेट होंगे, सिक्किम और त्रिपुरा, जो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरे हुए हैं। क्योंकि सिक्किम जो है वो नेपाल, भूटान एवं चीन इन तीनों तरफ से घिरा हुआ है, इन तीनों से। और त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है 3 तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में कौन सी नदी बहती है। यहाँ पे पूछा गया है विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से कौन सी नदी बहती है। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, नर्मदा नदी। जो नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्य पर्वत श्रेणियां हैं तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां हैं। तो नर्मदा नदी जो है वो विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से बहती है। नेक्स्ट हमारा होगा, ताप्ती नदी के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से सत्य हैं। तो यहाँ में 3 स्टेटमेंट दी गई है। पहली क्या है? ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है। दूसरी स्टेटमेंट है, ताप्ती नदी भारतीय प्रायद्वीप की एकमात्र नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। और थर्ड स्टेटमेंट हमारी, ताप्ती नदी के उत्तर में अजंता और सतमाला पर्वत अवस्थित हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, केवल एक। जो ताप्ती नदी है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है। ताप्ती नदी के अलावा अगर हम बात करें तो ताप्ती नदी के अलावा नर्मदा भी पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती हुई कहाँ पे जाके मिलती है? खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। और अजंता एवं सतपाला पर्वत ताप्ती नदी के दक्षिण में स्थित हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, हिमालय पर्वत की 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है, उत्तर से दक्षिण की ओर उनका सही क्रम क्या होगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे इन ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन डी सही होगा। पहले वरित हिमालय, देन मध्य हिमालय और उसके बाद में शिवालिक। यहाँ पे हम देखेंगे कि उत्तर में बर्फ से ढका हुआ हिमालय हमारे देश के लिए किसका काम करता है, संतरी का काम करता है, जो हिमालय पर्वत हमारा। और हिमालय किन 2 शब्दों से जुड़ के बना है, हिम प्लस आल्य, और इसका अर्थ क्या होता है हिमालय का, बर्फ का घर। और हिमालय पर्वत को हम 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटते हैं, जिसमें उत्तर में स्थित श्रृंखला को हम क्या कहेंगे, वरित हिमालय या हिमाद्री, और मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, जबकि शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, नीचे दिए गए नदियों के नाम को ध्यान से देखिए, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। यह यहाँ से पूछा गया कि उपरोक्त में से कौन सी नदियां डेल्टा बनाती हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही होगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी, ये सभी नदियां क्या करती हैं, डेल्टा बनाती हैं। तथा यह कहाँ पे जाके जो लास्ट में मिलती है तो कहाँ गिरती है, ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। और ये जो नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, सुंदरबन डेल्टा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन में से कौन सा कथन सही है। 2 स्टेटमेंट दी गई है, पहली क्या होगी, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी, इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। तो यहाँ पे हमारी दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही होंगी, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है। यहाँ पे यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और सेकंड इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारी गंगा एवं नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। जो हमारी नदियाँ हैं वो विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, और उस डेल्टा का क्या नाम होगा, हमारा सुंदरबन डेल्टा। और इसकी आकृति कैसी होगी, बिल्कुल त्रिभुजाकार होगी। और यह जो हमारा डेल्टा है वह जो नदी मुहाने पर बनता है, जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं, उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा होगा, भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, लक्षद्वीप, क्योंकि भारत में 2 द्वीप समूह हैं, एक हमारा होता है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है वो अरब सागर में स्थित है, यह केरल के तट से कुछ दूर पर प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में हमारी स्थित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Do not forget click the subscribe button and hit the bell icon for latest updates. Like, comment and share. See you next time. Bye bye.